बीरबल ने एक ब्राह्मण को मुर्गा बेचकर कमाए पूरे 2 करोड़। मुगल सल्तनत का वह दरबार अपने वैभव, न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। बादशाह अकबर की गिनती उन शासकों में होती थी जो केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से राज करते थे। उनके दरबार की शान थे राजा बीरबल, जिनकी समझ, हाजिर जवाबी और गहरी सोच के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर है। एक दिन की बात है, फतेहपुर सीकरी में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। अकबर ने देखा कि राज दरबार में बैठे कई अमीर, सरदार, मंत्री और सेठ किसी न किसी बात पर बहस कर रहे हैं। कोई कह रहा है धन केवल मेहनत से आता है, तो कोई बोल रहा है कि धन भाग्य से मिलता है, और कोई ये भी बोल रहा था कि धन केवल छल कपट से कमाया जा सकता है। अकबर ने यहाँ सब सुना और मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम क्या कहते हो? धन आखिर कहाँ से आता है? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहाँपना, धन वहाँ से आता है जहाँ बुद्धि और अवसर मिले। मेहनत जरूरी है, पर बिना समझ के मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। अकबर को यह उत्तर अच्छा लगा, लेकिन वे बीरबल की बुद्धि की एक और परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। बिना किसी गलत काम के, बिना किसी को ठगे, क्या तुम ये मामूली चीज से असाधारण धन कमा सकते हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना, आपकी इजाजत तो मैं कोशिश करूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पूरी आज़ादी है, लेकिन याद रहे, सब कुछ खुले और ईमानदार तरीके से होना चाहिए। अगली सुबह बीरबल दरबार नहीं गए। वे सीधे शहर के बाहर एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां एक गरीब किसान के पास वे रुके। किसान के पास कुछ मुर्गियां और एक बड़ा स्वस्थ मुर्गा था। बीरबल ने किसान से पूछा, भाई, यह मुर्गा कितने का दोगे? किसान ने कहा, हजूर, यह मुर्गा बहुत तंदुरुस्त है, 5 रुपए में दीजिए। बीरबल ने बिना मोल भाव किए 5 रुपए दिए और मुर्गे ले आया। लोगों ने सोचा, राजा बीरबल भी क्या अजीब है, एक मुर्गे से क्या कर लेंगे। लेकिन बीरबल के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसी शहर के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह बहुत बड़ा विद्वान था, धर्म ग्रंथों का गहरा ज्ञाता, लेकिन साथ ही अत्यंत अहंकारी भी। उसे अपने ज्ञान पर इतना घमंड था कि वह किसी को छोटा समझता। बीरबल ने सीधे उसी ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण ने पूछा, कौन हो तुम? बीरबल बोले, मैं एक साधारण व्यापारी हूँ, आपके लिए एक अनोखी वस्तु लाया हूँ। ब्राह्मण ने अपेक्षा से देखा और बोला, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी व्यापारी की वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बीरबल शांत स्वर में बोले, यह वस्तु साधारण नहीं है, यह मुर्गा है, लेकिन इसमें एक विशेष गुण है। ब्राह्मण हंस पड़ा, मुर्गा और विशेष गुण? मुझे मूर्ख मत बनाओ। बीरबल ने कहा, यह मुर्गा भविष्य की घटनाओं के संकेत देता है। यह केवल वह व्यक्ति समझ सकता है जिनकी बुद्धि शुद्ध हो। यह सुनकर ब्राह्मण का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं इसे नहीं समझ पाया तो लोग क्या कहेंगे। उसने कहा, ठीक है, बताओ इसकी कीमत क्या है? बीरबल बोले, इसकी कीमत धन से नहीं, समय से तय होगी। बीरबल ने कहा, यह मुर्गा हर सुबह बाघ देता है, लेकिन वह साधारण बाघ नहीं होता है। वह उस व्यक्ति के भाग्य की घोषणा होती है जो उसे पहले पालता है। ब्राह्मण ने पूछा, अगर ऐसा ना हुआ तो? बीरबल बोले, अगर 1 महीने में आपके जीवन में कोई बड़ा लाभ ना हुआ तो आप मुझे दंड दे सकते हैं। ब्राह्मण को भरोसा हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं ये मुर्गा 1 लाख में खरीदता हूँ। दरबार के बाहर खड़े लोग दंग रह गए। एक मुर्गा 1 लाख में? बीरबल ने सौदा स्वीकार किया। 1 महीने में ब्राह्मण के जीवन में कुछ संयोग ऐसे हुए कि उसे व्यापार में लाभ हुआ, दूर के रिश्तेदार से धन मिला और समाज में सम्मान भी बढ़ा। ब्राह्मण ने सोचा, यह मुर्गा की वजह से हुआ है। उसका विश्वास और बढ़ गया। बीरबल फिर उसके सामने पहुंचे। उन्होंने कहा, अब आप समझ गए हो कि यह मुर्गा साधारण नहीं? ब्राह्मण बोला, हाँ, मैं इसे और मूल्यवान मानता हूँ। बीरबल ने कहा, यह मुर्गा केवल शुरुआत है, असली रेस तो इसकी सेवा में है। ब्राह्मण ने पूछा, कैसी सेवा? बीरबल बोले, अगर आप इसे सोने के दाने खिलाएंगे और पवित्र मंत्रों के साथ रखे तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। ब्राह्मण पूरी तरह विश्वास कर चुका था। उसने कहा, मैं इस ज्ञान के लिए कितना दूं? बीरबल बोले, 2 करोड़। ब्राह्मण ने सोचा, अगर 1 लाख में इतना लाभ हुआ तो 2 करोड़ में कितना? उसने सौदा कर लिया। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल को दरबार बुलाया। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी चुनौती का क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जापाना, मैंने एक मुर्गा
बेचकर 2 करोड़ कमा लिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने कहा, ये कैसे संभव है? तभी ब्राह्मण को बुलाया गया। बीरबल ने उसने पूछा, पंडित जी, क्या इस मुर्गे से कुछ चमत्कार किया? ब्राह्मण चुप हो गया। बीरबल ने कहा, जापना, इस मुर्गे में कोई चमत्कार नहीं था। चमत्कार था इस पंडित जी के मन में, उनके लालच और अहंकार में। कहानी की सीख। बीरबल ने दरबार में कहा, जहाँ लालच होता है वहाँ तर्क मर जाता है, जहाँ अहंकार होता है वहाँ बुद्धि आंधी हो जाती है, और जहाँ विश्वास बिना समझ के होता है वहाँ नुकसान तय होता है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, आज तुमने हमें धन नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। कहानी से मिलने वाली सीख। केवल वस्तु नहीं, मानसिकता मूल्य तय करती है। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। बिना तर्क के विश्वास करना विनाश की जड़ है। बुद्धि से कमाए धन ही सच्चा धन होता है। ज्ञान के साथ विनम्रता जरूरी है। दोस्तों, आपको यहाँ तक कहानी कैसी लगी? आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।